घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नरेश कुमार, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय कोट कासिम। अद्य वयं शास्त्री तृतीय वर्षस्य साहित्यशास्त्रस्य प्रथम पत्रस्य विषये पठिष्यामः। कविराज विश्वनाथेन स्वसाहित्य दर्पणस्य अष्टमे परिच्छेदे माधुर्य गुण विवेचनानन्तरम् ओजगुणस्य विवेचनं प्रतिपादयति। यत् अब ओजगुण का लक्षण कविराज विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में क्या दिया है उसके विषय में बता रहा हूँ। ओजः चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तप्तम उच्यते, अर्थात यदा कापि रचनां पठित्वा श्रुत्वा वा मानवस्य चित्तस्य अर्थात मानसस्य विस्तार रूपत्वं विकास स्वरूपत्वं दीप्तत्वं उज्ज्वलत्वं स्यात् तम ओज गुणम कथ्यते। इसका हिंदी में व्याख्या इस प्रकार है, जब मानव किसी भी रचना को पढ़ करके या सुन करके मानव के हृदय में या चित्त में या मन में एक विशेष प्रकार की विकास स्वरूपता या दीप्तित्व अर्थात ओजस्विता आए, वहाँ ओज गुण कहलाता है। तदंतरम ग्रंथकारः कथयति यत् स ओज गुणः कस्मिन् रसेः प्राप्नोति इत्यस्मिन् विषये ग्रंथकारः प्रतिपादयति यत् वीर वीभत्स रौद्रेषु क्रमेण आधिकम अस्य तु, अर्थात स ओज गुणः वीर वीभत्स रौद्रेषु रसेषु क्रमेण आधिक्यम भवति। इसका संस्कृत व्याख्या ये है कि वीर अपेक्षया वीभत्से तत् अपेक्षया रौद्रे ओज से आधिक्यम भवति, अर्थात ओज गुण पहले वीर में, उससे अधिक वीभत्स रस में और उससे अधिक रौद्र रस में क्रम से उत्तरोत्तर पाया जाता है। अब आगे कविराज विश्वनाथ जी ओज गुण के व्यंजक वर्णन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम युक्तौ वर्णौ तद अंतिमौ ऊपर यधो द्वयोर्वः सैरे फस टैठ डही सह सकारश्च तस्य व्यंजकताम गता तथा समासो बहुलो घटना ओधुत श्यालिनी। इसकी वर्गस्य हमने सभी ने पढ़ा है कि 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ठ वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों का आद्य पहला, तृतीयाभ्याम और तीसरा वर्णों युक्तौ, इन वर्ण से युक्त अर्थात क और ग। इसी प्रकार च और जय इससे युक्त, यानी पहला और दूसरे वर्णों से युक्त। उसके बाद कविराज जी ने बताया है युक्तौ वर्णों तद अंतिमौ, अर्थात दूसरा और तीसरा वर्ण, वर्गों का दूसरा और तीसरा वर्ण भी उस इसमें होने चाहिए ओज गुण में, अर्थात क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सारे वर्ण ओज गुण में होने चाहिए।
उसके बाद कहा है कि ऊपर यधौ द्वयोर्वा सरेफो, ऊपरी मन ऊपर, अधय मन नीचे, वर्णों के ऊपर और नीचे, सरेफो, रेफ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे दिप्र है, यानी कि शब्दों में रेफ की ऊपर भी, शब्द के ऊपर भी रे की मात्रा और नीचे भी रे की मात्रा हो। और ओज गुण में टे, ठे, डे, ढे, ये वर्ण जो परुष वर्ण होते हैं ये ओज गुण में होने चाहिए। उसके पश्चात बतलाया सकारस्य सकारस्य तस्य व्यंजकताम गता, यानी कि तालवी से और मूर्धन्य से ये ओज गुण में होने चाहिए। ये ओज गुण के कारण माने गए हैं, ये ओज गुण के अभिव्यंजक वर्ण माने गए हैं। एक विशेषता और होती है ओज गुण में, कविराज जी ने बतलाया है कि समासो बहुलो, अर्थात समास की बहुलता। बड़े बड़े समास होते हैं, बहुत रचना में, श्लोक में, किसी गद्य रचना में, ओज गुण की में बड़े बड़े समास, बहुलो समास होते हैं। और दूसरी बात आगे एक विशेषता और बताइए कविराज जी ने, घटना ओधुत सालिनी। घटना का यहाँ अर्थ है रचना, अर्थात कोई भी जो रचना होगी उसमें ओधुत सालिनी यानी ओजस्विता होती है। ये जो कारण जिस भी रचना में हो वो ओज गुण की रचना मानी जाती है। अब इसकी मैं संस्कृत व्याख्या बतलाता हूँ आपको कि इसकी कैसे, कि वर्गस्य कै चै आदि वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम, अर्थात प्रथम तृतीयाभ्याम, कौन कौन से, कै गै आदिभ्याम इति युक्तौ सहितौ वा, तदंतिमौ अर्थात द्वितीयो चतुर्थो वर्णौ अक्षरों वा युक्तौ। अब इसमें आद्य शब्द है, आद्य में कौन कौन से वर्ण हैं, कै चै टे तै पै, तदंतिमा वर्ण छे खे खे छे ठे थे फा, एवं च तृतीय जय गे जय ड़ै दै भई, तदंतिमा घै झै डै धै भा युक्ता इति भावा। तथा च ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊर्ध्वे, सरेफो रेफ सहितौ वर्ण है, यथा वर्ष है। इसमें वर्ष में ऊपर जो वर्ष है शब्द है, पद है, उसमें वर्ष में ऊपर रे की मात्रा है। अब उसके आगे कहा है कि अधय सरेफो वर्ण है, अधय माने नीचे भी ओज गुण में रेफ की मात्रा होनी चाहिए। उसका उदाहरण जैसे है दिप्र है, द्वयो हो अर्थात ऊपरी अधश्च सरेफो वर्ण है, अर्थात रेफ वर्ण होने चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे बतलाया है दिप्र है। आगे बतलाया है तथा टे ठे डै ढै सह सकारश्च सकारश्च तस्य ओज गुणस्य व्यंजकताम गतः। अस्मिन् ओज गुणे समासानां बहुलता भवति तथा रचनायाम ओजस्विता उद्भूत अर्थ प्रतिपादिकः भवति। अब ओज गुण के उदाहरण के विषय में कविराज जी ने एक उदाहरण, एक श्लोक प्रस्तुत किया है ओज गुण के लिए। वो श्लोक यह है, चंचत भुज भ्रमित चंड गदाभिघातम संचूर्णयतो ऊरु युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यावन वन घन सोणित सोण पाणी उत्तिष्यन्ति कचान तव देवी भीम है। अब इसमें कैसे ओजगुण है इस श्लोक में तो बता रहे हैं, अस्मिन् श्लोके दैभू इति दह इति तृतीय वर्ण युक्त चतुर्थो वर्ण है। एक पद आया है इसमें भ्रमित, अत अधः सरेफो वर्ण है। आगे आया है डह, इसमें संयुक्त डकार है। आगे सो इति सकारो अन्य च संयुक्तः वर्णा
समास बहुलता तथा घटना रचना ओधत शालिनी, अतः ओज गुण है अस्ति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।